अगर आप लोग बिगिनर हो और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अवॉइड करते हो तो आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हो। इसमें से भी जो दूसरी मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से मेरा 3500 रुपए का लॉस हुआ था। तो इस मिस्टेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। तो एक दिन मैं भी आप की तरह ऐसे इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था और तब मेरे सामने ना बहुत सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड रीलें आती है। तो कोई बता रहा था कि मैंने एक ही दिन के अंदर 50,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट कर लिया, कोई बता रहा था कि मैंने लग्जरी कार ले ली, कोई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ कर रहा था, कोई अपना फोन दिखा रहा था, यानी बहुत सारी चीजें हो रही थी। तब मेरे माइंड के अंदर भी ना एक क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान है? फिर क्या था, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं गया चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी पर जाने के बाद में मैंने थोड़ी बहुत वहां पर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में मुझे ये पता चला कि अगर अपने को ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए अपने पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैं प्ले स्टोर पर गया और वहां पर जाने के बाद में मैंने अपने ग्रो ऐप डाउनलोड किया और ग्रो ऐप के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, हर कोई अपना डीमेट अकाउंट खोल सकता है। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में मैंने अपना पहला ट्रेड लिया। अब पहला ट्रेड लेने के बाद में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि भाई इसके अंदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और अनफॉर्चुनेटली पहले ट्रेड के अंदर मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और फिर ऐसे ही मैंने दूसरे दिन अपना दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरे दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते मैंने अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है इसको जारी रखा। और सच बताऊं यार, शुरुआत के अंदर ना मुझे बढ़िया खासा प्रॉफिट होने लगा। तब मुझे माइंड के अंदर ना एक चीज है कि यार मुझे लगता है कि अब मैं ना ट्रेडर बन गया हूँ, मुझे और नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग तो यार बहुत आसान है, शुरुआत के अंदर ही मुझे प्रॉफिट होने लग गया, मैं तो ट्रेडर बन ही गया हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे अंदर से ना बहुत सारी चीजें आने लगी, बट रियलिटी ना इससे बहुत अलग है। और इसी तरीके से फिर मैंने 7 दिन तक अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को जारी रखा। कभी लॉस होता तो कभी प्रॉफिट होता, और हर लॉस के बाद में ना मैं ये चीज सोचता कि यार इतना ही तो लॉस है, अगली बार रिकवर कर लूंगा। और जब 7वें दिन मैंने अपना पीएनएल चेक किया तब उसके अंदर ना 3500 रुपए का लॉस बता रहा था। शुरुआत के अंदर ना मुझे बढ़िया खासा प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद में छोटा मोटा लॉस होने लगा। तब मेरे माइंड के अंदर ना एक चीज आ रही थी कि यार इतना छोटा ही तो लॉस है, अगली बार रिकवर कर लूंगा। और यही मेरी सबसे बड़ी अभी तक की गलती थी, क्योंकि मैं लॉस को सीरियस नहीं ले रहा था। जब प्रॉफिट हो रहा था ना मैं सबसे ज्यादा उसी पर ध्यान दे रहा था। तो शुरुआत के अंदर ना हम क्या है कि थोड़े बहुत लालची हो जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर एक चीज आ जाती है कि यार बढ़िया खासा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस की तरफ कौन नहीं देखेगा, अगर लॉस हुआ है तो अगली बार रिकवर कर लेंगे। यही चीज मेरे भी माइंड के अंदर आ रही थी। तो एक्चुअली के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है कि हम इस चीज को ना बिना सोचे समझे और बिना सीखे इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा 3500 रुपए का लॉस हुआ। अगर आप वो मिस्टेक अवॉइड करते हो तो हो सकता है कि आपका उसकी जगह प्रॉफिट हो जाए। मेरी फर्स्ट मिस्टेक, बिना नॉलेज की ट्रेडिंग को स्टार्ट करना। सच बताऊं ना, मैंने इंस्टाग्राम पर लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से लॉस होता है, किस तरीके से प्रॉफिट होता है। मैंने तो बस इंस्टाग्राम पर जो लोग बता रहे थे ना कि भाई हमने ट्रेडिंग से 30 दिनों के अंदर ये अचीव कर लिया, आज हमारे एक दिन का 1 लाख का प्रॉफिट है, मैंने तो वो सारी चीजों को देखकर ट्रेडिंग को स्टार्ट किया। और 90% जो बिगिनर होते हैं ना वो भी यही सेम गलती करते हैं कि वो दूसरों की लाइफ स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि उनकी इस लाइफ स्टाइल के पीछे उनका 5 से 10 सालों की मेहनत है, 5 से 10 सालों का हार्डवर्क भी है। तो आपको ना उस चीज को भी देखना चाहिए, और शुरुआत के अंदर आपको ट्रेडिंग को सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग को सीखने के बाद में क्या हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और यही हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस टू पेपर ट्रेडिंग। आपने पेपर ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक ऐसा अकाउंट मिलता है जहाँ पर आप खुद को पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी होती, बट उसके अंदर ही आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसों से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको एक ऐसा फेक अकाउंट मिलता है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ पैसे या फिर डॉलर होते हैं, उससे आपको ट्रेडिंग करनी है। उससे आपको ये चीज समझ में आती है कि आपने अभी तक जो भी सीखा है ना, क्या वो नॉलेज सही है, क्या आपकी जो प्रेडिक्शन है ना चार्ट को एनालिसिस करने की वो सही है या फिर नहीं है। यानी आपको खुद के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप खुद के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको लॉस भी नहीं होगा। अगर आप किसी के दूसरे पैसों से ट्रेडिंग करोगे, यानी जो भी फेक अकाउंट है उसके अंदर तो ऐसे ही डॉलर होते हैं,
तो उससे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो उससे आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना सीखा है और रियल मनी से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज कि 90% जो लोग होते हैं ना, उनको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली के अंदर पेपर ट्रेडिंग क्या होती है और उनको किस तरीके से करना है, कौन से ऐप से करना है, कहाँ से करना है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो देखो यूट्यूब पर ना इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो। एंड देखने के बाद में जब आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज हो जाए ना, उसके बाद में आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, तब आपको रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है पेपर ट्रेडिंग से। तो आपको पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी है एंड उसके बाद में तीसरे पॉइंट को फॉलो करना है। तो मेरा तीसरा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अब देखो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर ना मुझे लॉस ही हो रहा था, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको पता है कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मुझे शुरुआत के अंदर प्रॉफिट हो रहा था, बट एक्चुअली के अंदर हुआ ये था कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब मुझे प्रॉफिट हो रहा था ना, मान लो कि मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब मेरे माइंड में एक और चीज आती है कि चलो बढ़िया है कि 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, एक काम करता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, उससे क्या है कि मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर टोटल मेरा 1500 रुपए का एक ही दिन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। मैंने ट्रेडिंग नहीं बल्कि ओवर ट्रेडिंग कर दी। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, चाहे आपका एक दिन के अंदर लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, आप दिन का एक ही ट्रेड करो शुरुआत के 30 दिनों तक। उसके बाद में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एनालिसिस करते हुए आगे से आगे बढ़ सकते हो। बट शुरुआत के अंदर ओनली पर आपको एक ही ट्रेड करना है। हो सकता है उसके अंदर आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है कि उसके अंदर आपका 1000 रुपए का लॉस भी हो जाए, बट आपको एक ही ट्रेड लेना है। इससे ज्यादा अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी एंड उसके अंदर फिर आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है ना, वो आपका जीरो हो सकता है। बाकी थैंक यू सो मच आप सब लोगों को इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है ना, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये जानना है कि मैंने एक साल के अंदर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट कैसे किया, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो।